बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हमने ख़त्म कर लिया और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर ली जाएं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। जिन कंसेप्ट्स के बगैर नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी वो कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जी, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, limit of a function, criteria for existence of limit of a function। ठीक है जी। अब देखें, हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस c, f of x इक्वल टू l होगा if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x is equal to right hand limit of f of x at x equal to c। ठीक है। हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी x अप्रोचेस c के लिए जब x c को अप्रोच करता है तो फंक्शन की लिमिट l होगी अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करते हैं सिंबल, और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अगर x अप्रोच करे c को और x लेस देन c हो तो हम कहते हैं कि x अप्रोचेस c फ्रॉम द लेफ्ट, x लेफ्ट साइड से c को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। और जब x लेफ्ट साइड से c को अप्रोच करे और f ऑफ x जो है ये l को अप्रोच कर जाए, अगर x c को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो उस सूरत में जब x c को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, f ऑफ x हमारा l को अप्रोच कर जाए, तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू l। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू l। ठीक है। और अगर x c को अप्रोच करे लेकिन x c से बड़ा हो, x c से बड़ा हो, तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और अगर x c को अप्रोच कर रहा हो जबकि x c से बड़ा हो और x के c को अप्रोच करने की वजह से हमारा जो फंक्शन है x c को अप्रोच करे लेफ्ट राइट साइड से, और इस वजह से x के c को अप्रोच करने की वजह से हमारा फंक्शन जो है ये l को अप्रोच कर जाए, हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c इज इक्वल टू l। ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको सादा सी एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास c जो है वो 2 है। ठीक है। x की वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं जी 2 की तरफ, 1.8, 1.9, 1.99, 1.999। तो ये देखेंगे सारी वैल्यूज x की जो है ये 2 से छोटी हैं। यहाँ पे x 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन x 2 से छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है जनाब। और अगर x की वैल्यूज आ रही हैं जी 2, पहले है जी 2.1, फिर है जी 2.01, फिर आ गई है 2.001, 2 के बिल्कुल करीब आती जा रही है लेकिन ये सारी वैल्यूज 2 से बड़ी हैं, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि भाई x अप्रोचेस 2 बट x इज ग्रेटर देन 2, और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह। ठीक है। जब x 2 को इस तरह अप्रोच करेगा, अगर हमारा फंक्शन फर्ज करो 8 को अप्रोच कर जाता है, तो हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 2 इज 8। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्ज करें हमारा फंक्शन यहाँ पे भी 8 को अप्रोच कर जाता है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस 2, नेगेटिव साइन आ जाएगा ऊपर क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू 8। ठीक है। और क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये है कि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है फंक्शन की, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट l है। ठीक है। अगर इन दोनों का आंसर l है
लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी एल है, तो हम कहेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट एल है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। ये होगा जी क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। आगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए कह लें या एक्स इक्वल टू सी कह लें, ठीक है। इफ तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड, एफ ऑफ ए डिफाइंड हो, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर हमारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिट ना हो, ठीक है ना, अनडिफाइंड ना हो। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं जी ये है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी 1/x-5, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, बट द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ठीक है। 5 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर्स के ऊपर, x की तमाम रियल वैल्यूज के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। 5 पे क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि 5 x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। दूसरा क्या है कि लिमिट x अप्रोचेज a, एफ ऑफ x एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जनाब कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ x एज x अप्रोचेज a, ये ऊपर देखें मैंने नेगेटिव साइन लगा दिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ x एज x अप्रोचेज a, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन यह है कि लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x और एफ ऑफ a ये दोनों इक्वल हो, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, दूसरी तीसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। अगर पहली दो सेटिस्फाई हो जाए, तीसरी सेटिस्फाई ना हो तो फिर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर कोई भी तीनों में से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है जनाब। तो ये है जी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ये दो ही चीज़ें आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है। अच्छा एक बात ज़हन में रखें, ये जो एफ ऑफ ए है ना, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए को, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में क्या है कि अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आए फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये दो चीज़ें अच्छी तरह आपने जो है पढ़ लेनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है वो समझ तब आएगी जब ये दोनों चीज़ें आपके जहन में होंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।